अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नूर अंसारी और आज मैं आपकी खिदमत में बोल सकते हैं हाजिर हूँ लाइक न्यूज़ वन पे लज्जत इफ्तार के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ओकरा फ्राइज, लाइक भिंडी के फ्राइज। ओकरा इंग्लिश में बोलते हैं भिंडी को, हम लेडी फिंगर भी बोलते हैं और ओकरा भी बोलते हैं। तो आज हम जैसे आप लोगों ने स्वीट पोटैटोज के फ्राइज खाए, हमने अरबी के फ्राइज खाए होंगे, आलू के तो खैर खाते ही हैं। तो आज मैं सोचा थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, हम ओकरा फ्राइज बनाते हैं। तो उसके बनाने से पहले मैं आ जाती हूँ एसएससी सैक पे, जो 76 सालों से ये हर घर में दस्तयाब है। इनके एसेंसेस हैं, इनके चिकन पाउडर है, चिकन क्यूब्स हैं, जो कि असली चिकन का मज़ा देने वाली चीज़ है और ये बेस्ट है, हर सुपरमार्केट पे अवेलेबल है। कोई प्रिजर्वेटिव्स इनमें नहीं है, कोई जिसे कहते हैं ना कि आपका मिलावट से पाक है, मतलब कोई मिलावट नहीं, नो प्रिजर्वेटिव्स। तो ये आप लोग ज़रूर यूज़ करें चिकन पाउडर। और आज मैं इस रेसिपी में चिकन पाउडर यूज़ करूँगी क्योंकि नमक कम यूज़ होगा, चिकन पाउडर उसमें ज़्यादा जाएगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने लिए 1 kg भिंडी, जो कि मैंने पहले धो के अच्छी तरह उसको धो लिया करें पहले, मतलब 10 मिनट पानी में भिगो दिया करें, तो जितने भी बैक्टीरियाज होंगे ना वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और 1 टीस्पून उसमें सिरका ऐड कर दिया करें जब भी कोई आप वेजिटेबल्स वगैरह धोते हैं। अच्छा जी, ये 1 किलो भिंडी है जिसको मैंने देखे इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा फ्राइज की तरह हमने कट कर लिया था। ठीक है, मतलब एक भिंडी के आपने 4 स्लिट्स काटने हैं। ठीक है, इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, आपका ये चावल का आटा, सॉरी बेसन है, चिकपी फ्लावर है और सूजी है इसके अंदर, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड होगा और नमक होगा, कुटी हुई लाल मिर्चें होंगी। तो चले हम पहले ऐड करते हैं अपना भिंडी। इतने हम ये भिंडी को इसमें डालते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ऑयल को भी थोड़ा सा प्रीहीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीहीटेड ऑयल में ही ये, अगर आप लोग खाली ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो सारा इसका बैटर जो है ना वो फैल जाएगा। तो वी हैव टू प्रीहीट द ऑयल फर्स्ट। ये काफ़ी डीप फ्राई होगा तो उससे ज़्यादा हमें ऑयल चाहिए होगा। ठीक है, चलिए जी, हमने फ्लेम ऑन कर दिया। हम आ जाते हैं भिंडियों की तरफ। ये हमने भिंडी ली, ठीक है, इसके अंदर बाकी हम, अच्छा इसके अंदर जाएगा ये बेसन है, ठीक है, चिकपी फ्लावर, ये बेसन जाएगा इसके अंदर अराउंड 3 to 4 टेबल, बिल्कुल भर के टीस्पून हीप्स ना, ताकि अच्छी तरह इसको, बिल्कुल हमने इसका बैटर नहीं बनाना, इसको डायरेक्ट हमने सिर्फ मिक्स करना है थोड़े से पानी में। अच्छा, ये आ गई सूजी, 2 to 3 टेबलस्पून इसमें सूजी जाएगी। ठीक है, ये आ गया कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची के लिए हम इसमें 2 टीस्पून हीप्ड, मतलब भर के ऐड करेंगे। ठीक है, इसको पहले सूखा सूखा हमने ड्राई करना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ उस पर चिपक जाए इसका जितना भी बैटर है, अराउंड 3 to 4, 1/4 कप ले लें आप पानी को, बस दैट्स इट। ठीक है, इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से, ऊपर नीचे लाइक दिस। हाथों को कवर कर लिया करें जब कोई भी चीज़ आप लोग मिक्सिंग करते हैं, ताकि यू नो दिस इज समथिंग हाइजेनिक। कोई भी चीज़ सैंडविचेस बना रहे हैं या कोई चीज़ फ्राई करें, ऑलवेज कवर योर हैंड्स, हैंड ग्लव्स पहन लिया करें। चलिए जी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें अराउंड 1 टीस्पून, और हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, ताकि इसमें भी थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। 1.5 टीस्पून हमने इसमें सैक का चिकन पाउडर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर पानी, ताकि ये थोड़ा सा यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए आपस में ना, इस तरीके से, ताकि सारी भिंडियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अपसाइड डाउन करें इनको ताकि नीचे की भी सारी इसमें आ जाए। हम एक डाल के देखते हैं। अभी हमारा तेल अभी थोड़ा सा प्रीहीट होने वाला है, इसको हम अच्छी तरह से और मिक्स कर देते हैं। आप लोग डिफरेंट वेरिएशंस किया कीजिए तो ये अच्छी भी लगेंगी और बहुत मज़े की बनती है, बहुत कुरकुरी बनती है, बहुत मज़े की बनती है कि आप लोग आलू खाना छोड़ देंगे अगर आप लोग ये खाएंगे तो। चलिए जी, ये हमारी ऑयल हमारा प्रीहीट होता है तो फिर हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे। अच्छा, मैंने इसका एक मसाला बनाया था जो कि इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करके खाते हैं, भिंडियाँ हो या फ्रेंच फ्राइज हो, कुछ भी आप लोग बनाएं। मैंने इसमें लिया था आमचूर पाउडर 2 टेबलस्पून, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी
और थोड़ा सा मैंने इससे वो मतलब 2 चुटकी चिकन पाउडर का मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। तो ये हमारा मसाला ये रेडी हो गया जो हम ओकरा फ्राइज के ऊपर छिड़क के खाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जब जब ये बनाया है इफ्तार में, दिस इज द बेस्ट दस्तरखान का तो ये बेस्ट चीज़ है जो फ्राइड आइटम होता है। हम पकौड़े बनाते हैं, हम समोसे बनाते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज भी बनाते हैं, कोई चिपोटले फ्राइज बना रहा है, कोई मेयो फ्राइज बना रहा है, कोई गार्लिक मेयो फ्राइज बना रहा है। ये वाली चीज़ भी ट्राई करें, थोड़ा सा डिफरेंट भी है और हेल्दी भी है। और इस बहाने बच्चे भी आपके खा लेंगे, इतने कुरकुरे उनको पता ही नहीं चलेगा कि खा क्या रहे। वो शायद से फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, इस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज उनको केचप के साथ दें, चिली गार्लिक सॉस के साथ दीजिए, दे विल लव इट। चलिए जी, फ्राई हमारा ये शुरू हो गया है, थोड़े से बबलिंग्स, अब इस हम डालते रहेंगे ये फ्राइज़। अच्छा, जैसे मैं हमेशा आपको एक ही बात करती हूँ, जब भी कोई चीज़ फ्राई करें कभी भी चमचा फ़ौरन नहीं चलाइएगा, उससे क्या होगा सारा बैटर निकल जाएगा और फिर आप लोग के वो क्रिस्पीनेस भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे और जितना भी तेल होगा वो पी जाते हैं ना, तो इसलिए चमचा बिल्कुल नहीं चलाएं फ़ौरन। थोड़ा देर फ्राई होने दें, उसके बाद चमचा आप लोग भले चलाएं, कोई मसला नहीं है। वो खुद ही जब वो थोड़ा सा फ्राई होंगी तो खुद ही वो ऊपर आ जाएंगी। चलें जी, ये हमारे ओकरा फ्राइज इसमें डाल रहे हैं। इसके साथ एक अच्छा सा कोई ड्रिंक बना लें आप लोग, जैसे एक एप्पल वो होता है मोहितो, एप्पल मोहितो बना लीजिए। इसमें आपने कुछ नहीं करना, 2 सेब लेने, ग्रीन कलर के एप्पल्स मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो रेड एप्पल्स ले लें, उसको छिलके के साथ आप लोग काट लें, क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस जो हैं, जितनी भी सारी आपकी वाइटामिन्स हैं, सारे वो आपके छिलके में ही होते हैं। आपने 2 सेब काटे, ठीक है, आपने उसके साथ आपने उसको ब्लेंडर में डाला। सेब के बाद आपने उसमें खीरा काटा, ठीक है, खीरा काट के डाला, वो भी छिलके के साथ होगा, उसको धो लीजिएगा अच्छी तरह। उसके बाद आपने उसमें पानी ऐड किया, बर्फ ऐड करी, पानी 1 से 1.5 गिलास आप ऐड कर दें, उसमें बर्फ ऐड की, काला नमक, लीमू का रस थोड़ा सा, कोई भी लेमन का कोई पाउडर होता है कोई भी किसी भी ब्रांड का, वो 2 to 3 टेबलस्पून आपने वो ऐड किया, पुदीने के कुछ पत्ते ऐड किए और आपने उसको ब्लेंड करा, फिर आप पिए, उफ यू विल लव इट। वो बिल्कुल इतना, एक तो कहते हैं ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका है, और फिर आप भारी भारी चीज़ें खा रहे हैं, पकौड़े समोसे, इस तरह का आप लोग ड्रिंक्स बनाएंगे तो आपका खाना भी हजम होगा, भारी भारीपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें हमारी फ्राई होना शुरू हो गई हैं। हम साइड साइड में जहाँ जगह है ना वहाँ हम और डाल, उस ओवर उसको भरिएगा नहीं, पर जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ डाल दीजिएगा। चमचा मैं बिल्कुल भी नहीं चला रही हूँ अभी, इनको आराम से होने दें फ्राई। यूं करके आप हिला सकते हैं कढ़ाई को, लेकिन वैसे आप चमचा मत चलाइएगा। थोड़ी देर के बाद, और जब आपने मैंने इसमें जो एसएससी सैक वालों का जो चिकन पाउडर से मैंने ऐड किया, तो उससे और इसका टेस्ट जो है ना बहुत और मज़े का हो जाएगा, चिकन का फ्लेवर आएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गोश्त खोर होते हैं, जो मुर्गी और चिकन, मुर्गी या गोश्त के अलावा उनका दस्तरखान में कहते हैं ना मुर्गी के पकौड़े भी बन रहे हैं, तो बीफ के कटलेट्स भी बन रहे हैं, तो उसके पकौड़े भी बन रहे हैं आलू के साथ, सब कुछ, चिकन भी है उसमें, बीफ भी है, मटन भी है, मटन के चॉप्स फ्राई हो रहे हैं। तो आप लोग अगर चिकन पाउडर SAC सैक वालों का यूज़ करेंगे अपने खानों में, दालों में, रोज़मर्रा के खानों में, तो आप लोगों को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग चिकन कढ़ाई अलग से बनाए या ये बने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। तो इसलिए चले जी, हम इसको थोड़ा सा हम इधर उधर करते हैं। पहले मैं फोक ले लेती हूँ, ताकि जो अगर चिपक भी गई होगी ना आपस में तो वो साइड साइड हो जाएंगी। ये बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होंगी और फिर आप इनको खाइएगा। चलें, इतने हम ये फ्राई हो रही है, हम चलते छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। लज़्ज़त इफ्तार में हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, इनके फ्राइज़, और बच्चों को बिल्कुल मत बताइएगा कि किस चीज़ के फ्राइज़ बन रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो नहीं पहचानेंगे, वे इतने क्रिस्पी हो गए होंगे ना, फिर इसमें चिकन का टेस्ट होगा तो वो इनको आइडिया नहीं होगा। वो सिर्फ केचप रख दें, चिली गार्लिक सॉस रख दें, थोड़ा सा गार्लिक मेयो बना दें या चिपोटले सॉस बना दें, उसके साथ ये बच्चे खाएंगे तो दे विल लव इट। बड़े बूढ़े बच्चे क्या, सभी को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं ये मेरे घर में डेली तकरीबन हफ्ते में, जब से रमज़ान शुरू हुए, हफ्ते में 3-4 दिन ये तो बनते हैं ओकरा फ्राइज़ और अरवी के फ्राइज़। वो भी सेम चीज़ होगी, अगर आप लोगों ने अरवी को छील के लंबा लंबा फ्रेंच फ्राइज की तरह काटेंगे और इसको इसी तरह बनाएंगे
सेम बिल्कुल ऐसे ही फ्राइज बनेंगे। इस तरह आप शकरकंदी जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उसको भी आप इसी तरह छिलका उतार के लंबा लंबा काट के इसी तरह बनाएं। यही सूजी डाल के, बेसन डाल के, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक आपने ऐड करके इस पर डाल के इसको मिक्स करके थोड़े से पानी के अंदर, और 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दें। नमक बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक एडेड है। तो फिर आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं और बहुत मजे से कुछ भी आप लोग वेरिएशंस कर सकते हैं। आप लोग गाजर को भी कर सकते हैं, लंबी लंबी गाजर के फ्राइज बना सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी हेल्दी। वेजीज तो हम खाते हैं, तो इस तरह तो आप खा सकते हैं। टेम्पुरा वेजीज बना के खाइए, यू विल लव इट। इतने हमारे ये रेडी हो रहे हैं, हम आ जाते हैं अपने रायते की तरफ। रायता बना लेते हैं। अच्छा, रायते के लिए मैंने लिया है 1 कप दही, ठीक है। दही इसके अंदर है, हरा धनिया जाएगा और इसी में पुदीने के पत्ते हैं 4 से 5, ठीक है। थोड़ा सा हम लहसुन इसमें डालेंगे चॉप्ड, ठीक है। नमक जाएगा, थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी और इसमें नींबू का रस जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे ब्लेंड। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अराउंड 1 टेबलस्पून हमने इसमें पानी ऐड किया। चाहे तो आप लोग इसको इमली की चटनी या चिली गार्लिक सॉस या केचप, व्हाटएवर अवेलेबल एट होम, आप लोग इसके साथ सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारे फ्राइज। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड करूंगी, अराउंड 1 टीस्पून। पहले मैंने 1 चम्मच डाला था, तो मैं इसमें 1.5 चम्मच और ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। सूखा सूखा पानी डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये स्टिकी हुए हुए हैं। चलें जी, हम आ जाते हैं अपने स्पाइडर की तरफ। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें देखें सारा ऑयल, एक्सेस ऑयल निकल जाता है, तो ये बेस्ट होता है बहुत। स्पाइडर हल्के से भी होते हैं और ये सारी देखें एक साथ ले लेते हैं ये। चलें जी, हमारे ये फ्राइज़ भी रेडी हो रहे हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा और ये क्रिस्पी होंगे, इतने हमारा ये रायता ये रेडी हो गया। हम इसको सर्व कर देते हैं इसके साथ। केचप हो, इमली की चटनी हो, व्हाटएवर अवेलेबल एट होम, आप लोग उसके साथ आप लोग ये सर्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया छिड़क देते हैं, लाइक दिस। चलें जी, ये हमारे फ्राइज़ भी रेडी हैं। मतलब बहुत अच्छा है। आधा किलो भिंडी लेंगे तो आप तब बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। 2 ट्रेज आपके आराम से निकल जाएंगी क्योंकि एक भिंडी के मैंने 4 स्लिट्स किए थे, ठीक है। बिल्कुल उनको स्ट्रिप्स में काट दिया था, पतला पतला। ढूंढी तो बहुत थी कि बड़ी बड़ी भिंडियाँ मिल जाएं, बिल्कुल फिंगर की तरह जो होती है, लेडी फिंगर्स की तरह, लेकिन बस वो मिक्स एंड मैच वाली मिल गई हैं। लेकिन ये है कि वो आपके आराम से बहुत सारे आपके मेहमान जो आएंगे वो भी, उनको भी बहुत पसंद आएगा, उनको डिफरेंट लगेगा कि ये क्या बनाया है आज हमारे दस्तरखान पे, कोई नई सी चीज आई है। चलें जी, थोड़ा सा और गोल्डन मैं इसको करूंगी, फिर हम इसको करेंगे। हम इसके, मैंने यहाँ पे वो किचन टॉवल बिछाए हुए तो ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो उसके अंदर चले। डायरेक्ट कभी भी आप लोग कोई भी चीज़ बनाएं, फ्राइड आइटम्स बनाएं, कभी भी डायरेक्ट उसको प्लेटर पे सर्व मत किया कीजिए जैसे फ्राइड है। हमेशा कोई किचन टॉवल लें, उसको बिछाएं किसी प्लेट पे, उसके बाद आपने ये रखना है। ये स्ट्रेनर आपके पास होता है, डायरेक्ट उस पर डालें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। वरना फिर ये अगर आप ऐसी डायरेक्टली आप लोग प्लेटर्स में, सर्विंग प्लेटर्स में आप लोग सर्व करेंगे तो उससे ऑयल ऑयल हो जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा और इसकी क्रिस्पीनेस भी ख़त्म हो जाएगी और ये सॉगी हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए जी, हमारा ये वाला बैच देखें रेडी हो गया। इसको हम स्पाइडर थोड़ा सा इसका एक्सेस ऑयल यूं करके निकाल देंगे, बाकी हम डाल देंगे इधर स्ट्रेनर टिश्यू पे, किचन टॉवल पे, ठीक है। अब हम दूसरी एक और बैच हम डाल देते हैं इसके साथ। ये हो गया। ये जितनी भी चिपक रही है कोई मसला नहीं है, जब ये ऑयल में जाएंगी तो खुद ही इधर उधर हट जाएंगी। तो ये मत सोचिएगा कि ये चिपक तो अभी से रही है तो इसमें ना चिपक जाए, नहीं चिपकेंगी, अलग अलग सब हो जाएंगी। अगर आप लोग प्री हीटेड ऑयल में डालेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो ये हमारा YouTube पे भी चलता है, तो आप लोग YouTube पे देख सकते हैं कोई रेसिपी अगर आप लोगों की मिस हो गई हो तो। इसको थोड़ा डिबो देंगे हम। चलें जी, ये हम थोड़ी सी और डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप लोग क्या कीजिए, ये भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए बेसन तो इसमें ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। आप लोग जैसे दही फुल्कियाँ बनती हैं या दही बड़े बनते हैं या दही बल्ले कुछ लोग बोलते हैं, वो बनते, तो आप भिंडी को भी ऐसे आपने क्रिस्पी करके रख दी, ठीक है। आपने दही बनाया, थोड़ा सा उसमें लाइक दूध डाल के उसको ब्लेंड कर लें या फिर हैंड बीटर से कर लीजिए। उसके अंदर चीनी डाली, जो खट्टे खाते हैं तो वो चीनी ना डालें, खट्टे मीठे जो खाते हैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, साबुत धनिया, साबुत जीरा, गोल मिर्चों को हल्का सा रोस्ट करें तवे पे, फिर उसको आप लोग ग्राइंड कर लें या फिर कूट लें। वो आपने दही में मिक्स किया, ठीक है। फिर आपने ये जो सर्विंग से पहले आपने दही के ऊपर ये आपने जो भिंडियाँ फ्राई करके रख दी, ये भी आप उसमें डाल दें। ऊपर कड़ी पत्ते का और थोड़ा सा लहसुन का तड़का। ओहो हो, आप लोग को बहुत मजे की लगेंगी ये भिंडी की दही फुल्कियाँ, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मजे की लगेंगी। तड़के की जरूरत नहीं, तड़का नहीं भी डालें तो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप ऐसे ही दही में डाल दें और क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल सर्विंग करने से पहले 2 मिनट पहले, वरना फिर ये पी जाएंगी ना दही, तो इससे सर्विंग करने से पहले 2 मिनट पहले क्रंची क्रंची क्रिस्पी ये डाल दीजिएगा और फिर आप इसको खाइएगा। ऊपर इमली की चटनी या ग्रीन चटनी ड्रिजल करके, यू विल लव इट। चलें जी, इतने ये फ्राई हो रही है, मैं आप लोगों को रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें ½ kg भिंडी ली थी, ठीक है। उसको मैंने पहले धोया अच्छी तरह, एक बड़े बोल में पानी भर लिया, उसमें 1 टीस्पून आपने सिरका ऐड करना है। बाकी जो भी सब्जियां हैं आपने उसमें डिप कर देनी 10 मिनट तक, ताकि जो अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। फिर उसको दोबारा आप ठंडे पानी से धोएं और फिर आप उसको स्ट्रेनर में रख दें ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद हमने उसको लंबा लंबा काट लिया। अच्छा, दोनों पॉइंटेड होते हैं एंड एज, और इसका जो बिल्कुल बिगिनिंग होती है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो निकाल दें, और नीचे का थोड़ा सा एज होता है, वो चोंच जो निकली हुई होती है उसको भी काट के, बीच में से 3-4 आपने फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबे लंबे काट के उसको आपने स्ट्रेनर में रख दें, ताकि जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि उसमें लेस होता है। अगर पानी उसमें रहेगा तो लेस पूरा अजीब सा हो जाएगा, फिर आपकी फ्राई नहीं होंगी भिंडियाँ, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें बेसन का आटा बेसन लिया, हमने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया, सूजी ली, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हमने इसके अंदर ऐड किया, ड्राई उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और 1 टेबलस्पून हमने चिकन पाउडर एसैक वालों का ऐड किया है ताकि चिकन का फ्लेवर एनहांस हो जाए, ठीक है। और फिर हमने उसको डीप फ्राई कर लिया। फिर मैंने इसका रायता बनाया। मैंने योगर्ट लिया 1 कप, थोड़े से पुदीने के पत्ते थे, हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा मैंने लहसुन इसमें चॉप करके डाला है, नमक ऐड किया, फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, और लीमू का रस ये हमने ब्लेंड करके हमने इसका रायता बना लिया। इसका हमने बनाया था एक मसाला, ठीक है। हमने इसमें आमचूर पाउडर या खटाई का पाउडर जो भी अवेलेबल हो, आपने वो 1 टेबलस्पून लिया। उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने चाट मसाला ऐड किया, 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके हमने इसका मसाला बना के ये रख दिया। तो आप ऊपर से इसको स्प्रिंकल करके आप लोग खाएं। भले आप अरबी के फ्रेंच फ्राइज बनाएं या आलू के बनाएं या भिंडी के, तो हम बना ही रहे, आप ये मसाला उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं। चलें, इतने ये फ्राई हो रहे हैं, हम इसकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी है। आवाज आ रही होगी आप लोगों को इसकी क्रिस्पीनेस की। ये तो पता बैठे बैठे कितनी भी आप लोग खा लें पता नहीं चलेगा। चलिए, सब्जी तो पेट में जा रही है ना, वरना कुछ लोग तो वेजिटेरियंस हैं ही नहीं। जो वेजिटेरियंस हैं वो मुझे पता है, 101% श्योर कि वो कितनी वेरिएशंस करते होंगे सब्जियों के साथ। हम सिर्फ चिकन का बना लेते हैं, बैंग बैंग चिकन बना लेते हैं, पॉपकॉर्न चिकन बना लेते हैं, फ्राइड चिकन बना लेते हैं, ब्रोस्ट चिकन बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, हर चीज में चिकन चिकन चिकन। चिकन का अगर आपको इतना ही शौक है तो चिकन पाउडर सैक वालों को ले आइए, चिकन पाउडर आप सब्जियों में ऐड कीजिए, तो आपको चिकन का ऑटोमेटिकली एक मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। चलें जी, ये हमारे फ्राइज ऑलमोस्ट क्रिस्पी क्रंचीनेस की तरफ जा रहे हैं। थोड़े से ये और गोल्डन होंगे तो फिर हम इसको भी स्ट्रेनर पे किचन टॉवल पे निकाल देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा।
ये हो गया। मैं कांटे से इसलिए कर रही हूँ ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, ठीक है। जो चिपक गई हैं वो चिपक गई हैं, वो भी निकल जाएंगी जब ज़्यादा डीप फ्राई और हो जाएंगी। तो मैं इसके बिल्कुल एज पे नहीं, बिल्कुल बॉटम पे मैं नहीं टच करी, बिकॉज दिस इज नॉन स्टिक पैन। या तो स्पैचुलास यूज़ करें या फिर इस तरह की चीज़ें यूज़ करें या फिर वुडन स्पून यूज़ करें। इससे फिर क्या होता है कि वो आपके सारे बर्तन भी ख़राब होते हैं और फिर कंटामिनेशन हो जाती है, फूड में जहर सा फैल जाता है। तो फिर इस तरह के बर्तन हमें फेंकने पड़ जाते हैं, फिर दूसरे नए लाने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग वुडन स्पून या स्पैचुलास इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लें नॉन स्टिक पैन्स के लिए। बाकी सिल्वर में तो आप लोग कुछ भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉन स्टिक के लिए स्पेशली ये वाले जो होते हैं वुडन एंड स्पैचुलास, ये यूज़ करें। चलें जी, हमारा ये बैच भी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा हम इसको हिलाएं जुलाएंगे ताकि जो नीचे बैठे हैं वो ऊपर आ जाए, जो ऊपर है वो नीचे चले जाए। इस तरीके से इसका अरोमा इतना अच्छा रहा क्योंकि इसमें चिकन का भी एक अरोमा आ रहा है बिकॉज ऑफ चिकन पाउडर जो हमने ऐड किया है ना, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। और आप लोग एक और काम करें, जैसे आपने सर्विंग प्लेटर लिया, इसमें आपने भिंडियाँ निकाल दी, उसमें आपने कप मेयोनेज़ लिया, उसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड किया, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया, उसको मिक्स कर दिया और आपने उसके ऊपर फ्राइज़ के ऊपर डाल दिया और बच्चों को दे दें, उनको बहुत मज़े के लगेंगे। डिप्स आप कुछ भी बना सकते हैं, डिप्स तो हज़ारों किस्म के डिप्स हैं, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा जब आप लोग ये जब सर्विंग प्लेटर में थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज कर दें, ये तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं। दाल चावल आप लोग के बनते हैं घर में, ठीक है, दाल चावल बन गई, साथ में ये वाली भिंडी फ्राइज बना लो, उफ बहुत मजे के लगेंगे। चले जी, हमारा ये वाला बैच भी रेडी है, इसको हम निकालते हैं और हम जाते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। हमने इसको यहाँ निकाल दिया, हम अपना फ्लेम जो है हम अपना ऑफ करते हैं इस तरीके से, इसको यहाँ रखते हैं। चलें जी, इसको हम ढक देते हैं और हम आ जाते हैं इसकी दूसरी, थोड़ा सा हम इसको कांटे से यूं कर दें ताकि वो अलग अलग हो जाए। देखें आराम से टूट रहा है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये भी हमारी फ्राइज़ ओकरा फ्राइज रेडी हैं। आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा हाउ यू लाइक इट, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस ये बनी है। आलू के फ्राइज तो आप लोग खाते ही रहते हैं, तो ज़रा ये वाले भी ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के ये कैसे बने। बिकॉज देखें इतने कुरकुरे हैं कि आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। मुझे तो लगता है ये आलूओं से ज़्यादा बेहतर लगेंगे। आलू भी अपनी जगह अच्छा है ऑफ कोर्स, लेकिन क्रिस्पीनेस। चलें जी, अब हम इस पे डालते हैं थोड़ा सा ये मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं लज़्ज़त इफ्तार में न्यूज़ 1 पे।